नमस्कार साथियों, मैं कुमार धनराज आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संसार एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम पिछली क्लास में स्वर जान चुके हैं, स्वरों का वर्गीकरण जान चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे क्या, व्यंजन। ठीक है, तो कहते हैं कि लश्कर कितने भी क्यों ना हो, लश्कर कितने भी क्यों ना हो, हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। क्या कि लश्कर कितने भी क्यों ना हो, हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। तो आज हम बात करेंगे व्यंजनों की। और व्यंजन किसे कहते हैं, हम पिछली क्लास में भी जान चुके हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। ऐसे वर्ड जिनको बोलते समय किसी दूसरे वर्ड की सहायता लेनी पड़ती है हमको, है ना। क्या होता है कि ऐसे वर्ड जिनको बोलते समय हमें दूसरे वर्ड की सहायता लेनी पड़ती है, तो ऐसे वर्डों को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, है ना। और ये स्वतंत्र नहीं होते। स्वतंत्र क्यों नहीं होते, क्योंकि भाई दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है ना। ये बिना दूसरे की सहायता के नहीं चल सकते हैं, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। क्या पढ़ेंगे, व्यंजन। और व्यंजन को विस्तार देने से पहले हम एक छोटी सी चीज क्लियर करेंगे आपसे, ठीक है। आप उसको देखिए ये इस रेखा को क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं। आप काफी लोग जानते होंगे कि इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम शिरोरेखा। क्या कहते हैं, शिरोरेखा। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं खड़ी पाई। क्या बोलते हैं, खड़ी पाई। ठीक है, तो अब जो हम बताने जा रहे हैं इसके माध्यम से कि क्या है ये चीजें थोड़ा जानिए, क्योंकि आगे इनका काम आएगा, है ना। आप ये भी जान लीजिए, ऐसा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक बिंदु तो ये लगता है, एक बिंदु ये लगता है, एक बिंदु इधर लगता है और एक बिंदु नीचे लगता है। तो किसका क्या नाम है हम वो बता रहे हैं। देखिए कि ये वाला जो बिंदु है इसको बोलते हैं पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर। इसको बोलते हैं पंचमाक्षर। और ये किसमें लगता है, का वर्ग के पांचवें वर्ग में। किसमें लगता है, का वर्ग के पांचवें वर्ग में। ठीक है, पांचवें वर्ग में ये जो बिंदु है, तो ये पंचमाक्षर इसका नाम है, इसका पंचमाक्षर कहते हैं। और ये का वर्ग के का वर्ग के पांचवें वर्ड में लगता है। और ये जो ऊपर वाला है इसको आप सभी जानते हैं, क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है इसको बोलते हैं ताड़न जात। क्या बोलते हैं, ताड़न जात। ताड़न जात या उच्छिप्त। क्या बोलते हैं, उच्छिप्त। ठीक है, ताड़न जात मतलब उच्छिप्त, मतलब कि जिनको बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी जीभ उनको फेंक रही है। उच्छिप्त मतलब फेंका हुआ। और वो कौन से हैं, डा और ढा। तो ये जो बिंदु हमने लगाया, ये वाला बिंदु, चीजें अगर दिख न रही हो तो हम यहां लिख दे रहे हैं। ये जो डा ढा है, डा और ढा, इनके नीचे अगर बिंदु लग जा रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, हमारे ताड़न जात या उच्छिप्त। ठीक है, तो हमने जान लिया, पंचमाक्षर जान लिया, अनुस्वार जान लिया और ताड़न जात जान लिया। ठीक है, अब क्या होता है कि ये कौन सा है, नुक्ता। नुक्ता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नुक्ता ये कहाँ लगता है, तो ये जो लगते हैं ये हमारे लगते हैं का, खा और गा, जा और फा। ये 5 वर्ड हैं जिनमें क्या लगता है, अभी ये क्या है, अभी ये तो हमारे व्यंजन हैं। ठीक है, अभी ये हमारे व्यंजन हैं। अगर हम इसमें नुक्ता चिन्ह लगा दे रहे हैं, कैसे लगा दे रहे हैं, अगर इनमें हम नुक्ता चिन्ह कहाँ लग रहा है, खड़ी पाई के पहले।
देखिए खड़ी पाई के पहले जो बिंदु लग रहा है वो नुक्ता है, और खड़ी पाई के जो बाद में लग रहा है वो पंचमाक्षर है, और खड़ी पाई के जो नीचे बिंदु लग रहा है वो कौन सा है, ताड़नजात क्षिप्त है। ठीक है, और जो ऊपर लग रहा है शिरो रेखा को ऊपर लग रहा है वो कौन सा है, अनुस्वार है। तो अगर इनके पहले हम नुक्ता चिन्ह लगा दे रहे हैं तो ये हमारे अब हो गए क्या, कौन से शब्द हो गए, कौन से भाषा के वर्ड हो गए, ये अरबी, अरबी फारसी। ठीक है, अरबी फारसी। अब अरबी फारसी कह ले रहे हैं क्योंकि अरबी और फारसी की जो लिपि है वो एक ही है। ठीक है, इसलिए अरबी फारसी का लेते हैं। ठीक है, यह कह देते हैं कि विदेशी वर्ड। ठीक है, विदेशी वर्ड, तो ये विदेशी वर्ड हो गए हमारे। ठीक है, विदेशी व्यंजन हो गए हमारे अरबी फारसी के। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो हमने नुक्ता बिंदु लगाया है, ये जो नुक्ता बिंदु लगे हुए हैं, तो इसको किसने बताया था कि अगर इनके का, खा और गा और ज फा के आगे अगर खड़ी पाई के अगर नुक्ता चिन्ह लगा दिया जा रहा है तो वो अरबी फारसी के शब्द हो जाएंगे। ये किसने बताया है? क्वेश्चन तो ये है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, कि ये जो का, खा, गा, जा, फा हैं, इनमें अगर नुक्ता चिन्ह लगा दे रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, अभी फारसी के व्यंजन हो जा रहे हैं, वर्ड हो जा रहे हैं। इसकी खोज किसने की, किसने कहा, कुल मिला के ना, किसने कहा, तो कौन है, राजा शिव प्रसाद। किसने कहा है, राजा शिव प्रसाद सितारे ए हिंद, है ना, कौन थे, राजा शिव प्रसाद सितारे ए हिंद। सितारे ए हिंद की उपाधि दी गई थी इनको, तो इनको बोलते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे ए हिंद। इन्होंने बताया था कि अगर का, खा, गा, जा, फा के आगे अगर नुक्ता चिन्ह लगा दिया जा रहा है तो ये अरबी फारसी के क्या हो जाएंगे, अरबी फारसी भाषा के क्या हो जाएंगे, वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें, और देखिए इसको आपको एनसीईआरटी में जो देखने को मिलेगा, तो एनसीईआरटी में आपको 4 मिलेंगे, लेकिन हमने यहाँ कितना पढ़ा, 5 पढ़ा, और एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे कितने, 4 मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, तो एनसीईआरटी में जो आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी के आधार पे जो मिलेंगे, एनसीईआरटी के आधार पे जो मिलेंगे तो वो कौन से होंगे, 4। तो आपका हो जाएगा का, खा, गा। ठीक है, कौन से हो जाएगा, का, खा, खा, गा, था। ये सॉरी दोस्तों, क्या होगा आपका, खा और जा, दिख रही हैं चीजें, दिख रही हैं, खा, जा और था, और एक कौन सा है, ये। तो ये एनसीईआरटी जो मान रही है वो इन चारों को मान रही है क्या, विदेशी वर्ड। ठीक है, और हमने सॉरी इसमें कहाँ लगा रही है, ठीक है, इनको मान रही है जो 4 हैं, खा, जा, फा और ये आ, चंद्र बिंदु नहीं है, सिर्फ चंद्र है, बिंदु नहीं है इसमें। तो इनको हमने पढ़ा था क्या है, विदेशी स्वर है, और विदेशी स्वर है, ये विदेशी व्यंजन है। एनसीईआरटी 3 ही विदेशी व्यंजन ले रही है और एक ये स्वर, तो कुल मिला के अगर पूछा जाए कि विदेशी वर्ड कितने हैं तो 4 हैं। तो एनसीईआरटी तो हमारी 4 ले रही है, और हिंदी इतिहास में हम देखे हैं कि कितने हैं, 5 हैं। तो क्या होता है कि आयोग ऐसे विवादित क्वेश्चनों को पूछने से डरती रहती है कि मतलब कोई विवाद ना हो, और अगर गलती से आ भी जा रहा है तो मेरे हिसाब से आप वही चीज़ मारिए, जैसे का, खा, गा, जा, फा है, आप इनको अगर मारेंगे तो आपकी जीत, इस कोर्ट में जाएंगे तो आपकी जीत इसमें होगी। ठीक है, तो ये बात की चीज़ें हो गई, ऐसे विवादित क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा पहले बताना चाहता था व्यंजन शुरुआत करने से पहले। ठीक है, तो चीज़ें आप समझ गए होंगे, अच्छी चीज़ें भी शायद लगेंगी ही आपको, क्योंकि इनका प्रयोग कहीं ना कहीं देखने को हमको मिलता है। तो अब बात करते हैं आगे। तो देखिए, हमने जान लिया कि व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसे वर्ड जिनको बोलते समय हमें दूसरे वर्डों की सहायता लेनी पड़ती है तो उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं।
और ये क्या होते हैं, सीधे से याद करिए कि ये स्वतंत्र नहीं होते और स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अब स्वर सर स्वतंत्र कैसे होते हैं? क्या 15 अगस्त 1947 को उनको भी आज़ादी दे दी गई थी? उसी से इसीलिए स्वतंत्र स्वर को स्वतंत्र कहते नहीं। स्वतंत्रों को जो स्वर हैं उनको बोलते समय किसी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए वो स्वतंत्र हैं। और व्यंजनों को क्या है कि इनको बोलते समय दूसरे वर्डों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि व्यंजन क्या है, हमारे परिभाषा हमने बता दिया कि ऐसे वर्ड जिनको बोलते समय दूसरे वर्डों की सहायता लेनी पड़ रही है उसे व्यंजन कहते हैं। अब इनकी संख्या, सवाल परिभाषा नहीं पूछा जाएगा आपसे, संख्या पूछी जाएगी। तो संख्या कितनी है? 33। ठीक है, 33। अब इसमें भी मतलब पूछेंगे फिर कि वर्ड कितने हैं, कुल वर्ड कितने हैं। जैसे पूछ लेगा व्यंजन कितने, 33 हो गए। पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में वर्डों की संख्या, तो कितने हो गए? 33 है, 1100 कितने हो गए? 44 हो गए, है ना। फिर कुल वर्डों की संख्या या कुल मानक वर्डों की संख्या। तो इस तरह से फिर आगे वो थोड़ी चीजें जब लास्ट में जब व्यंजन खत्म होने वाला होगा तो वो चीजें हम दिखाएंगे। तो अभी फिलहाल व्यंजन कितने हैं? 33। जैसे कि हमने स्वर जाना था कितने थे? 11। उसी तरह ये क्या है? 33। तो अब हम जान लेते हैं कि 33 कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा आएगा वो आएगा का वर्ग। ठीक है, कौन सा आएगा? का वर्ग। का वर्ग में क्या आएगा? का, खा, गा, घा और अंगा। अब देखिए जो हमने अभी आपको बिंदु बता रहे थे वो बिंदु लग गए यहाँ कि नहीं लग गए? अगर इसको नहीं लगाएंगे तो हमारा गलत माना जाएगा। तो ये का वर्ग के पांचवें वर्ड में लग गए कि नहीं लग गए? कौन सा? पंचमाक्षर बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर बिंदु। ठीक है, अब दूसरा कौन सा है? च वर्ग। तो च वर्ग में हमारा कौन सा है? च वर्ग। च वर्ग में क्या आएगा? चा, छा, जा, झा और इया। अब देखिए ये जो झा है, ये जो झा है इसका प्राचीन नाम कुछ ऐसे हुआ करता था। ठीक है, कुछ ऐसे हुआ करता था। इसको क्या बोलते हैं? अमानक वर्ड बोलते हैं। मानक होते हैं और होते हैं एक अमानक, जिनको क्या है कि हिंदी में नहीं रखा गया है, वो क्या है? अमानक है। तो हिंदी में किसको नहीं रखा गया है? जो प्राचीन झा है, तो ये पहले झा था, इसको नहीं दिया गया है देवनागरी लिपि में, और क्या लिया गया है उसकी जगह में? ये वाला झा लिया गया है, इसलिए इसको अमानक में रख दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि अमानक वर्ड कौन सा है या अमानक वर्ड कितने हैं? तो ये हो गया हमारा अमानक वर्ड प्राचीन झा। ठीक है, तो अब दूसरा कौन सा आएगा? दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा कौन सा आएगा? तीसरा। तो का हो गया और चा हो गया। अब ता वर्ग। ठीक है, ता वर्ग। अब ता वर्ग में कौन आएगा? ता, था, दा, धा, अरे सॉरी ये कहाँ पहुंच गए? चौथे में पहुंच गए। ता वर्ग आएगा ना, ता तो चौथे में आएगा ना। कौन सा आएगा? ता वर्ग। क्या दोस्तों? ता वर्ग। अब ता में क्या आएगा? टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। क्या ये टा वर्ग सही लिखा हुआ है? नहीं सही लिखा हुआ है ना। क्यों? क्योंकि इनके नीचे जो बिंदु लगाया हमने, ताड़न जात बिंदु जो हमने लगाया वो नहीं लगेगा। अब हमारा क्या है? सही है ना। अगर ताड़न जात बिंदु लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उच्छिष्ट व्यंजन, है ना। उच्छिष्ट का मतलब फेंका हुआ। अब क्या आ जाएगा? ता वर्ग। कौन सा आ जाएगा? ता वर्ग। अब ता वर्ग में कौन सा है? ता, था, दा, धा और ना। फिर इसके बाद कौन सा आ जाएगा? पा वर्ग। पा वर्ग। और पा वर्ग में क्या है? पा, फा, बा, भा और मा। तो ये देखिए क्या है, देखिए जो वर्ग हैं, वर्ग कैसे हैं, मतलब प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होंगे तो वर्ग हैं। तो
कितने वर्ग हमारे बन गए? 5 वर्ग बन गए ना। 1 2 3 4 और 5, तो 5 वर्ग बन गए। तो ये क्या है देखिए, का वर्ग है, तो 5 वर्ड है इसमें। अगर 5 वर्ड है, 5 वर्ग हैं, तो कितना हो गया टोटल? कितना हो गया? 25 है। कितने हो गए? 25 हो गए। और ये इसको बोलते क्या है? स्पर्शी व्यंजन। ये क्या है? स्पर्शी व्यंजन। ये हमारे स्पर्शी व्यंजन है। और कितने हैं? इनकी संख्या कितनी हो गई? तो इनकी संख्या हो गई हमारी दोस्तों 25। ठीक है, अब ये 25 हो गए, तो अब दूसरी चीजें कौन सी रह गई? हमने क्योंकि पढ़ा कि 33 है, तो 25 हो गई हैं। तो आप और सुने होंगे, पढ़े होंगे और चीजें। अगर मैं कहाँ लिखूं? जहां देखिए, चलो यहां देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 है। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। तो ये हमारे कितने हो गए? 4 हो गए, है ना। ये हमारे हो गए 4। तो ये कितने हो गए? 4। ठीक है, इसके बाद कौन सा है? इसके बाद है हमारा उष्मीय व्यंजन। कौन सा? उष्मीय व्यंजन। उष्मीय व्यंजन। उष्मीय व्यंजन कितने हैं साथियों? उष्मीय व्यंजन है हमारे, वो भी हैं 4। कौन कौन से? सा, सा, सा और हा, यानी कि तीनों सा और हा। ये कितने हो गए? ये हो गए हमारे 4। अब आप गिन लीजिए, स्पर्शी व्यंजन कितने हो गए? 25 हो गए। क्वेश्चन आते हैं कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और उष्मीय व्यंजन की संख्या कितनी है? ये भी 4 है। उष्मीय व्यंजन किन्हें कहते हैं? ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ड जिनको बोलने से क्या होता है कि हमारे मुख से ऐसे लगता है जैसे कि गर्म वायु निकल रही है। जैसे सा, 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 हा, मतलब इनको बोलिए तो ऐसे लगेगा कि गर्म वायु निकल रही है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? उष्मीय व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन 4 हो गए और स्पर्शी व्यंजन 25 हो गए। तो टोटल कितना हो गया? 25 4 29 और 29 4 33। तो इस तरह से हमारी संख्या कितनी हो गई? 33। ठीक है साथियों, तो आज हम इतना, और कल हम पढ़ेंगे क्या? व्यंजनों का वर्गीकरण। जैसे हमने क्या पढ़ा है? स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा है, उसी तरह से हम व्यंजनों का भी वर्गीकरण पढ़ेंगे। जैसे कि अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो 2-3 वीडियो में खत्म हो जाएगा व्यंजन, और इसके बाद फिर चालू करेंगे संधि। और संधि आपको मतलब जब संधि पढ़ेंगे तो ये सब चीजें वहां काम आएंगी। इसलिए वर्ड का चैप्टर थोड़ा लंबा चला है, थोड़ा थोड़ा करके। तो अगर ये चीजें आपकी अच्छे से तैयार हो जाएंगी, संधि में अच्छा लगेगा। वैसे लोग संधि को बहुत कठिन मानते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत आप करते रहिए, मेहनत करने से न कतराइए। ठीक है, मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। और दुनिया वालों को एक्सक्यूज देना बंद करिए। खुद से अपने आप से पूछिए कि आप सही कर रहे हैं चीज़ें, तो अपने लिए ही कर रहे हैं। अपने आप से पूछिए, अपने आप को एक्सक्यूज दीजिए। दुनिया वालों को न दीजिए, क्योंकि उनको चाहिए सफलता, बाकी उनको कुछ नहीं सुनना है। उनको लगता है सब बहानेबाजी चल रही। ठीक है, आप बिल्कुल दशरथ माझी की तरह सोचिए, उनकी तरह सोच रखिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं और तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तो तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसी चीजें, ऐसे मतलब विचार अपने मन में रखिए और काम को करते रहिए। कहते ना कि कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं, अरे हमारी बहुत समस्या है, हमें पैसा नहीं मिल पाता, हमें ये नहीं मिल पाता, हमें वो नहीं मिल पाता, घर में समस्याएं हैं, ये चीजें, इस वजह से हमने पढ़ाई बंद कर दी। तो न संघर्ष न तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में। जो ऐसा सोचते हैं उनके लिए कहना है कि न संघर्ष न तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, तो ऐसे विचार रखिए मन में और बढ़ते रहिए आगे। और चीज़ें अगर मेरी सही लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वो भी कर लें। अगर मन करता है तो बाकी चीज़ें आपको अच्छी लगनी चाहिए, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, मैं तो ऐसे ही वीडियो डालता रहूँगा। आपको अच्छे लगेंगे तो सही है, नहीं लगेंगे तो भी वीडियो पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।